19 जनवरी 2020 की सुबह लगभग 10 बजे की बात है। जयपुर के तालुका जयसिंहपुर की रहने वाली 22 वर्षीय नैना उर्फ रेशमा अपनी स्कूटी लेकर पति के साथ घर से बाहर निकली तो वह वापस घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसका फ़ोन नंबर मिलाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। काफ़ी रात बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं आई तो उसके माता पिता और परिवार वालों को चिंता होने लगी। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई। घर वालों ने रेशमा के पति अयाज अंसारी के पास फ़ोन लगाया तो उसके पास से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। बेटी के इस तरह गायब होने से माँ बाप का तो दिल बैठने लगा। वे अपने स्तर पर उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने बेटी के दोस्तों और सहेलियों से उनके बारे में पूछा, फ़ोन करके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी राहत देने वाली जानकारी नहीं मिली। 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब नैना और रेशमा की कोई खबर नहीं मिली तो किसी अज्ञात अनहोनी को लेकर परिवार वालों का मन अशांत हो गया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सलाह पर रेशमा के पिता थाना आमेर पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी बात बता दी और बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी ने जब उनसे किसी पर शक होने के बारे में पूछा तो उन्होंने रेशमा के पति अयाज अंसारी पर संदेह जाहिर किया, क्योंकि वह उसके साथ ही निकली थी। मामला एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह जानकारी उच्च अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। चूँकि नैना के पिता और परिवार वालों ने उसके पति अयाज अंसारी पर अपना संदेह जाहिर किया था, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को थाने बुलाकर पूछताछ की। अयाज अंसारी ने बताया कि रेशमा सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसी के साथ उसी के घर पर थी। इसके बाद वह चली गई थी। वह कहाँ गई इस बात को लेकर वह खुद परेशान है और उसकी खोज कर रहा है। अयाज अंसारी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे घर भेज दिया और पुलिस अपने स्तर से रेशमा की खोज करने में लग गई। पुलिस के सामने यह बात आई कि नैना उर्फ रेशमा बहुत खूबसूरत थी। वह सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती थी। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ चैटिंग में व्यस्त रहती थी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वह नए पेज पे अपने फ़ोटो खींचकर शेयर करती थी, जिन्हें काफ़ी लोग पसंद भी करते थे। थोड़े ही दिनों में नैना उर्फ रेशमा फेसबुक और यूट्यूब पर फेमस हो गई। फेसबुक पर उसके 2300 से अधिक फ्रेंड और 6400 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। वह अक्सर फ़ोन पर बिजी रहती थी। नैना के पास घूमने के लिए एक स्कूटी थी, जिसे लेकर वह अक्सर अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने के लिए आती जाती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि नैना उर्फ रेशमा की गुमशुदा के पीछे कोई गहरा रहस्य है। आगे के जांच के लिए पुलिस ने रेशमा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पहले कि पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स का अध्ययन करती तभी पुलिस को एक सनसनी सूचना मिली। 21 जनवरी 2020 की सुबह के समय किसी राहगीरी ने थाना आमेर में फ़ोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली राजमार्ग स्थित नए माता मंदिर के सामने झाड़ियों में किसी युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतक का चेहरा इतना खराब था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लाश से कुछ दूर एक स्कूटी खड़ी थी। एक दिन पहले ही नैना के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेशमा भी स्कूटी लेकर घर से निकली थी, इसलिए थाना प्रभारी ने रेशमा के घर वालों को फ़ोन करके मौके पर बुला लिया। घर वालों ने लाश की पहचान की नैना उर्फ रेशमा के रूप में कर दी। इसके बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। नैना की हत्या की खबर पाते ही उसके घर में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। वह रोते पीटते थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि नैना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति अयाज अंसारी ने ही की है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने अयाज के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। जब यह खबर मीडिया द्वारा लोगों को पता चली तो जयपुर और आसपास के शहरों में रहने वाले नैना और रेशमा के फॉलोअर्स भी सख्त में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। मामला पूरी तरह से उछलने लगा। मामला तुल पकड़ने लगा तो डीएसपी क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने इस केस को अपने हाथों में लेकर जांच के लिए पुलिस टीम बना दी। क्योंकि नैना के घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए पुलिस ने अयाज अंसारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर उसने वही राग अलापना शुरू किया जो उसने पहले किया था, लेकिन इस बार उसका कोई पैतराक नहीं चला, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। अयाज अंसारी से विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 2 दिन के लिए रिमांड पे ले लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसके सामने अपना गुनाह स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने अपनी पत्नी नैना और रेशमा की बिंदास जिंदगी और बेरहम हत्या की जो कहानी बताई कुछ इस तरह थी। 26 वर्षीय अयाज अंसारी एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने परिवार के साथ जयपुर के धारगेट सराय मोहल्ला में रहता था। उसके पिता का नाम रियाज मोहम्मद अंसारी था। छोटा सा कारोबार था। ग्रेजुएशन करने के बाद वह अजमेर स्थित एक फाइनेंस कंपनी में सर्विस करने लगा। मनमौजी और रंगीला स्वभाव का होने से वह नैना की तरह भी सोशल मीडिया पर सक्रिय था। उसने भी यूट्यूब और फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल रखा था। काम से समय मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर चैटिंग में व्यस्त हो जाता था। एक दिन जब वह फेसबुक पर उसने नैना नाम की लड़की का फोटो देखा तो वह उसके तरफ आकर्षित हो गया। उसने नैना की फोटो को लाइक किया और नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नैना भी अयाज अंसारी की दोस्ती स्वीकार कर ली। नैना के सैकड़ों दोस्त में एक नया और दोस्त जुड़ गया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई थी। करीब 4 महीने तक चली चैटिंग के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो कि जुलाई 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक। नैना और अयाज अंसारी की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया था। जुलाई के ही महीने में एक दिन नैना अपने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कंपनी में आई थी। अयाज अंसारी उसी कंपनी में सर्विस करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए और बातचीत की सिलसिला शुरू हो गया। अपने बिंदास और मॉडर्न स्वभाव की वजह से नैना को अयाज अंसारी से घुलने मिलने में समय नहीं लगा। इस एक मुलाकात से नैना की जिंदगी के मायने ही बदल गए। नैना अयाज अंसारी के स्वभाव और बातचीत से काफी प्रभावित थी। इतना ही नहीं हुआ, उसे अपना दिल दे बैठी थी। अयाज अंसारी तो पहले तो नैना का दीवाना था। उसके दिल में ही नैना के लिए खास जगह बन गई थी। जिस दिन दोनों की मुलाकात और जान पहचान हुई थी उस दिन से दोनों की आंखों की नींद उड़ गई थी। उनकी सुबह की चैटिंग गुड मॉर्निंग से शुरू होती थी और पूरे दिन चलती थी। दोस्ती प्यार में बदल गई थी। चैटिंग के बाद दोनों की मुलाकात भी होने लगी। दोनों साथ साथ सैर सपाटा भी करते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी सीमाएं भी तोड़ डाली। एक बार जब मर्यादा की दीवार टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। अब वह जब एक दूसरे को मिले या देख नहीं लेते थे मन बेचैन रहता था। अपनी इस बेचैनी को खत्म करने के लिए दोनों ने एक साथ साथ रहने का मन बना लिया। उन्होंने शादी निकाह करने का फैसला कर लिया था। वैसे तो दोनों के परिवार वाले खुले और आजाद विचारों के थे, लेकिन महाजब अलग अलग होने के कारण मन में थोड़ा डर भी था कि उनके रास्ते में कोई समस्या न खड़ी हो जाए। या सोचकर वह अक्टूबर 2017 में अपना घर छोड़कर जयपुर से भागकर गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद में दोनों ने पहले एक मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। उसके बाद उन्होंने एक मस्जिद में निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह नैना से रेशमा अंसारी बन गई। नैना और अयाज अंसारी के परिवार में थोड़ी सी नाराजगी जरूर थी, लेकिन बेटी और बेटे की खुशी को देख के दोनों लोग खुश थे। शादी और निकाह के बाद इन लोगों ने जयपुर के रोड पर स्थित एक हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट फाइनेंस कर लिया, में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों के बाद रेशमा गर्भवती हो गई। एक कहावत है कि ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके नज़दीकी पहुंचते तो उनकी आवाज़ शोर करने लगती थी। यही हाल नैना और अयाज अंसारी के बीच हुआ था। सालों तक चली दोनों की लव स्टोरी में धीरे धीरे दरार आने लगी। जिस सोशल मीडिया ने उन्हें मिलाया था वही मीडिया उनका विवाद का कारण बन गया। अपनी प्रशंसा की भूखी नैना का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का भूत उतरा नहीं था। वह शादी के बाद भी लगातार एक्टिव रहती थी। उसने फेसबुक पर अपनी आईडी बना रखी थी, एक नैना के नाम से तो दूसरा रेशमा के नाम से। उसका हेडफोन हमेशा उसके कान में लगा रहता था, जिस पर वह अक्सर बातें किया करती थी, जो कि यह चीज उसको पसंद नहीं आता था। इससे अयाज अंसारी के दिल में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वह सोशल मीडिया के जरिए उसकी जिंदगी में आई उसी प्रकार
आखिरकार कहीं वह किसी और की जिंदगी में न दाखिल हो रही है। इस संदेह को लेकर पहले तो अयाज अंसारी ने उसे समझाया और सोशल मीडिया से बैकआउट करने का भी दबाव बनाया, लेकिन नैना ने उसका कोई एक दबाव भी पसंद नहीं आया। नैना का कहना था कि वह आज़ाद और आधुनिक विचारों वाली है, उसे किसी तरह के बंधन में बांधना स्वीकार नहीं है। नैना की इस बात से अयाज अंसारी सहमत नहीं था। नतीजा यह हुआ कि दोनों की तकरार बढ़ गई। इस बीच अयाज गुस्से में कई बार उसका फ़ोन छीनकर तोड़ डाला था, लेकिन नैना हर बार नया फ़ोन खरीद लेती थी। फिर रेशमा की डिलीवरी के बाद माहौल ऐसा बन गया कि अपने 1 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई। नैना उसे तलाक का नोटिस दे दिया। नोटिस पर अयाज अंसारी बौखला गया। इसके बाद विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी का किसी न किसी फ्रेंड से चक्कर चल रहा। कहा जाता है ना कि संदेह और ईर्ष्या में इंसान खुद ही खोखला हो जाता है। यही हाल अयाज अंसारी का भी था। अयाज ने पहले तो पत्नी से कहा कि वह मायके से लौट आए, लेकिन जब वह आने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। योजना के अनुसार वह पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच गया और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसके सामने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे रेशमा ने स्वीकार कर लिया। यह समझौता रेशमा को महंगा पड़ा। 19 जनवरी 2020 की सुबह जब नैना अपने बच्चे को मां के पास छोड़कर स्कूटी अयाज अंसारी के साथ घर से बाहर निकली तो वापस घर नहीं आई। अयाज अंसारी पहले नैना को अपने घर लेकर गया। वहां दोनों ने जमकर बियर पी और मौज मस्ती की। रात करीब 9 बजे दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित आमेर आ गए। वहां दोनों ने चाय की दुकान पर जाकर चाय पी। थोड़ी देर बाद अयाज अंसारी उसे माता मंदिर के पास लेकर गया। पहले तो नैना उस पर सुनसान जगह पर देखकर उस पर शक किया, लेकिन अयाज अंसारी ने रिक्वेस्ट की तो उस पर विश्वास करके वह उसके साथ चली गई। उस समय भी नैना के कान से हेडफोन लगा था। वह किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी, जिससे सुनकर अयाज को गुस्सा आ रहा था और वह जल भुन रहा था। तभी अयाज ने उसका फोन छीनकर माता मंदिर के पीछे फेंक दिया। उस समय मंदिर के पास अंधेरा था और वह जगह सुनसान थी। मोबाइल को लेकर रेशमा पति से उलझ गई तो अयाज ने अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर घोट दिया। कुछ ही देर में नैना की मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद अयाज घबरा गया। लाश पहचानी न जा सके, इसके लिए अयाज पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा लिया, जिससे उसने नैना की सिर कुचल दिया। उसकी स्कूटी ले जाकर आड़ में खड़ी कर दी, फिर कैब पकड़कर घर चला गया। पुलिस टीम ने 12 घंटे के अंदर केस का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे जयपुर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक अगली कहानी पर जो सच्ची घटना पे आधारित रहेगी। वही कहानी हम लेकर आते हैं। तो नमस्कार।